अब हम यूनिट 3 के सेकंड टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत में हम बात कर रहे हैं कोलबर्ग के थ्योरी की। इनका सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता की समझ चरणों में बढ़ती है, मतलब नैतिकता एक दिन में अचानक से नहीं आती है। नैतिकता स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ती है। नैतिक सोच व्यक्तिगत परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू होती है और धीरे धीरे वयस्कों के लिए उच्च स्तरीय सोच में विकसित होती चली जाती है। कोलबर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और हर एक स्तर को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। 3 स्तर में पहला है आपका प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत, दूसरा कन्वेंशनल या परंपरागत और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर परंपरागत। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने पूर्व परंपरागत को 2 भागों में बांटा है, आज्ञाकारिता और दंड, और दूसरा अहं केंद्रता। अब अगर हम बात करें आज्ञाकारिता और दंड की, यह वह अवस्था है जिसमें बच्चे व्यवहार या कार्य की वांछनीयता मिलने वाले, अब जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो कितना स्वीकार किया जा रहा है, उससे ये इस चीज का निर्धारण करते हैं कि अगर उस कार्य को करने पर इन्हें पुरस्कार या किसी तरीके की तारीफ मिल रही है तो ये उस कार्य को करेंगे, लेकिन अगर इन्हें दंड मिल रहा है तो ये समझ जाते हैं कि यह कार्य सही नहीं है। यदि अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो इनकी प्रशंसा होती है और ये दंड से बच जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मॉरल डेवलपमेंट की पहली चीज है वो है आज्ञा का पालन करना। अगर आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वहां पर इनको दंड मिलता है। अब दूसरा इन्होंने बताया इसमें अहं केंद्रता, जिसको कि हम ईगो सेंट्रिसिटी भी कहते हैं, कि फिर भी इनके व्यवहार और कार्यों पर दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चों का जो व्यवहार है, जो भी ये काम कर रहे हैं उसमें ये अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं। जो काम इनको अच्छा लगता है वो काम ये करते हैं, और जो काम इनको अच्छा, मतलब जो अच्छा लग रहा है वो ये करेंगे, और जो अच्छा नहीं लग रहा उसको ये छोड़ देंगे। तो कई बार क्या होता है कि इनको तो वो काम अच्छा लग रहा है, लेकिन नैतिकता के अनुसार वो काम अच्छा नहीं है, तो वहां पर इनको दंडित किया जाता है। अब अगर हम पारंपरिक भूमिका की बात करें, जो कि हमारा दूसरा स्तर है, इसमें है आपकी प्रशंसा और सामाजिक अनुरूपता। इस अवस्था में बालक का व्यवहार सामाजिक प्रशंसा से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो कोशिश करता है कि वो ऐसे कार्य करे जिनको कि समाज स्वीकार करे और उसकी प्रशंसा करे। सामाजिक अनुरूपता ये विकास की चौथी अवस्था हो गई। यहाँ पर आज्ञाकारिता और दंड पहली, अहं केंद्रता दूसरी, प्रशंसा तीसरी और चौथी सामाजिक अनुरूपता। अब इसमें बच्चा जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसमें चिंतन करने की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से होने लगता है और वह तर्क वितर्क मूल्यांकन, इस आधार पर अब वो देखने लगता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, कौन सा काम मैं करूंगा तो समाज मुझे स्वीकार करेगा और कौन सा काम मैं गलत करूंगा जिससे कि समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ समाज के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है। उत्तर परंपरागत, इसमें जब हम बात करते हैं सामाजिक सहमति, तो इस अवस्था में
बालक का दृष्टिकोण, चूंकि अब वो बड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे किशोरावस्था पार करने के कगार पर आ गया, तो यहां पर वो इस तरह का व्यवहार करता है जहां पर कि उसको लगता है कि मैं दूसरों की भलाई करूं। उसमें थोड़ी सी परमार्थ वाली भावना भी जागृत होने लगती है। उसे सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति बहुत ज्यादा गहरी आस्था लगती है। उसको लगता है समाज ने जो नियम, जो कायदे कानून बनाए हैं वो बिल्कुल सही है और वो उनके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करता है। यहां पर वो ये मानने लगता है कि समूह, समुदाय, समाज, सामाजिक संस्थाएं, समाज के नियम, समाज के मापदंड सब कुछ उसकी भलाई के लिए है और वो उनका सम्मान करता है। लास्ट आता है आपका विवेक की आस्था। कोलबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास की आखिरी अवस्था है। इसमें व्यक्ति नैतिकता के विकास के लिए सामाजिक मान्यताओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत मान्यताओं को भी मानने लगता है। उसके स्वयं के अंदर व्यक्तिगत मान्यताएं विकसित होने लगती हैं। और यहां पर एक शब्द आता है अंतरात्मा की आवाज। व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कई बार वो अपने आप को तनाव की स्थिति में भी महसूस करता है, लेकिन यहां पर वो अपने तनाव को दूर करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर कोलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। प्रत्येक को इन्होंने 2 भागों में बांटा, आज्ञाकारिता, दंड, अहंकेंद्रता, प्रशंसा, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक सहमति की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो अगर हम देखें तो प्रारंभ हुआ हमारा आज्ञाकारिता और दंड से। बच्चे ने आज्ञा का पालन किया, नहीं किया तो उसको दंड मिला। लेकिन धीरे 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 नैतिक विकास की जब आखिरी अवस्था में आया तो उसके अंदर विवेक, सही गलत की पहचान, उसकी तर्क शक्ति का विकास स्वतः ही हो गया। और यही कोलबर्ग ने नैतिक विकास